हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। अगर आप न्यू ब्राइड्स हैं तो भी आप इस लुक को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज इसमें एक गजरा का जो बन होता है ना, गजरा बन पर कैसे लगाएं, बन कैसे बनाएं, हेयर स्टाइल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो कौन से मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हेयर स्टाइल भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा लुक जो है वो टर्न आउट हुआ है और बहुत ही ईजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा ईजी है, हर कोई कर सकता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और गाइस, बैकग्राउंड बताएं कि आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने ना यूज़ किया है लोटस का जो ऑयल है ना, ऑयल बेस्ड प्राइमर है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बताऊं तो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 200 के आसपास कुछ रुपीज़ में मैंने परचेज़ जो है वो किया था। तो अच्छे तरीके से लगाकर मसाज कर लूँगी मैं और फिर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने ना फ्रूट पाई फिलिंग पैलेट लिया है, उसमें ये दो शेड जो मैंने आपको दिखाए हैं दोनों को मैं मिक्स करते हुए ना इस तरीके से लगाऊंगी। पहले ब्लैक लगाऊंगी और आगे की तरफ जो है वो ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करके लगाऊंगी। इससे ना काफ़ी नेचुरल सा लुक आता है, अभी आप देखेंगे। तो आईब्रोज़ को पहले आप हमेशा जो टेल होती है उसको डार्क रखें और जो फ्रंट साइड होती है ना उसको आप जो है वो थोड़ा लाइटर रखें, तो काफ़ी अच्छा सा नेचुरल सा लुक आएगा। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने स्पूले की हेल्प के साथ इस प्रोडक्ट को ब्लेंड किया है। और यहाँ पर ना मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये वाला कवर स्टूडियो का eyeshadow पैलेट, सॉरी कंसीलर पैलेट। तो ये वाली शेड लेकर मैं अपने आईलिड को कंसील कर रही हूँ और अपने जो मेरा आईब्रो है उसको भी मैं नीट कर लूँगी। नीट करने से ना काफ़ी आपके आईब्रोज अच्छे लगने लग जाते हैं, नीट, क्लीन और शार्प लगने लग जाते हैं। तो उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प के साथ ब्लेंड किया है दोनों साइड्स को। आपको पता है मैं साथ साथ ही मेकअप करती हूँ दोनों आइज़ का, आप भी ऐसे ही करें ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, तो आप उसको बैलेंस कर पाएँ। तो आईब्रो को नीट कर लिया है। उसके बाद मैंने 925 कॉम्पैक्ट पाउडर जो लिया है उसके साथ मैं इस कंसीलर को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीज लाइन क्रिएट ना हो। NYbae का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा प्राइमर लगता है, बहुत ही आपकी फेस को स्मूथ सिल्की सा बना देता है। तो पहले मैं जहाँ पर पोर्स हैं वहाँ पर लगाऊंगी और पूरे फेस पर ब्लेंड कर लूँगी और मतलब स्प्रेड कर लूँगी इसको फिंगर्स के साथ। उसके बाद मैं इसको ना प्रेस कर दूँगी अपनी पोर्स में, अपनी स्किन में, ताकि ये जो पोर्स हैं वो जो है वो थोड़ी मतलब पोर्स में ये सेट हो जाए और पोर्स जो है वो हमारी मिनिमाइज हो जाए। तो अब मैं ये वाली ऑरेंज पीची शेड लेकर जहाँ पर मेरे माउथ के अराउंड डिस्कलरेशन है वहाँ पर मैं इसको जो है वो लगा रही हूँ ताकि पिगमेंटेशन जो है वो हाइड हो जाए। और थोड़ा सा मैं नीचे अंडर आइज के भी लगा लूँगी। तो अब मैंने सेम पैलेट में से ना पीची जो शेड है ना, पीच शेड, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी। तो वो वाली शेड लेकर मैं ना क्रीज लाइन में लगा रही हूँ और धीरे धीरे मैं बिल्डअप कर रही हूँ। एकदम से आप कलर कोई भी पिक मत कीजिएगा, नहीं तो उसको ब्लेंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा लेकर ही हमेशा आपको पिक करना है। तो मैंने दोनों को बैलेंस करते हुए एक साथ कर लिया है। उसके बाद मैंने सेकंड शेड जो है वो लिया है, उसको मैं ना इस तरीके से आउटर वी पर थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ और हाफ आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल अंदर तक इसको नहीं लेके जाना है। और जो आपने शेड पहले अप्लाई किया है उसके नीचे पहले मैं इसको प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। प्लेस करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करना जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो आप भी हमेशा ऐसे ही करें, पहले प्लेस कर लें कलर को, उसके बाद उसको ब्लेंड करें, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आपके कलर्स जो है वो ब्लेंड हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ना ये वाला मिस रोज़ के जो लिक्विड आई शेडोज़ होते हैं ना वो मैंने यूज़ किया है। तो आई थिंक मैं आपको दिखाना यहाँ पे भूल गई हूँ। तो उसको मैं इस तरीके से कट क्रीज की तरह लगा रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ऑरेंजी शेड चाहिए था। तो मैंने ना मिस रोज़ का ही जो पैलेट है, आई शेडो का पैलेट है, उसके में से ये ग्लिटर लेकर उसके ऊपर ही वेट के ऊपर ही प्लेस कर दिया। जो पहला शेडो अप्लाई किया है ना वो वेट था, तो उसी के ऊपर ही मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने NYX का ये वाला इल्यूमिनेटर लगाकर हाईएस्ट पॉइंट्स पर लगा लूँगी। तो सेम पैलेट में से मैं ना ये दो शेड्स ले रही हूँ, दोनों को मैं
मतलब लगा रही हूँ, दोनों को यूज़ करती जा रही हूँ। और क्योंकि मुझे ना जो मेरा शेड है वो बन जाएगा, क्योंकि एक लाइट है एक डार्क है, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स किया। उसके बाद डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं अच्छे तरीके से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग के लिए आप ज़रूर टाइम लें ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं वही वाला कंसीलर ले रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया है, ठीक है। और उसको मैं इस तरीके से अंडर आइज़ लगा रही हूँ और थोड़ा सा इस तरीके से जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो लगाने के बाद मतलब नोज़ पे आपको लगाना है, फोरहेड, अंडर आइज़, और इस तरीके से जहाँ पर आपको चाहिए कि जब लाइट पड़ती है ना तो हमारा फेस थोड़ा हाईलाइटेड लगे, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो उसके बाद सेम कॉम्पैक्ट को मैं ना सिर्फ जहाँ पर अंडर आइज़ हैं या मेरा नोज़ है या स्माइल लाइन है या फोरहेड है ना, वहीं पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पूरे फेस पर इसको अप्लाई नहीं करना क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लोइंग मेकअप चाहिए। और ये जो मेकअप है मतलब ड्राई स्किन के लिए भी है, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ड्राई स्किन के लिए ही हैं। तो आप सिर्फ जहाँ पर आपको लगता है कि स्माइल लाइंस या क्रीजेस आ सकती हैं तो वहीं पर आपको सेट करना। तो आप इस तरीके से मंकी फेस बनाकर माउथ के अराउंड जो आपकी क्रीजेस हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही दोनों शेड्स मैंने पहले यूज़ की थी ऊपर आइज़ के, उसी उसको दोनों को ही मैंने नीचे लगाया है 1 बाय 1 और ब्लेंड किया। अब मैंने यहाँ पर लैक्मे का काजल लिया है, टाइट लाइन करूँगी और उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। अगर आप इस तरीके से थोड़ा पुल करके अप्लाई करते हैं ना तो आपको जो वाटर आने की प्रॉब्लम होती है ना वो कम हो जाती है। वह ज़्यादातर आते हैं, जब भी मैं ऐसे अप्लाई करी तो मुझे भी काफ़ी आइज़ वाटरी हो जाती हैं। ब्लैक शेडो के साथ थोड़ा सा मैंने काजल को ब्लेंड कर दिया है ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। और उसके बाद मैंने लैक्मे का लाइनर यहाँ पे यूज़ किया था, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया है, वो भी स्किप हो गया शायद, आई मीन मिस हो गया है। तो लाइनर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा, और कोई भी विंग वगैरह मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ, कोई विंग नहीं निकाल रही क्योंकि ऑलरेडी आईज़ काफ़ी प्यारी लग रही हैं और इसको और ज़्यादा मतलब करना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो सिर्फ मैं एक लाइन सी ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा थिक कर लूँगी, लेकिन आप पतली सी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मुझे फॉल्सीज लगानी है ऑफलाइन, उनको मैं लगाऊंगी बाद में। तो सेम पैलेट में से मैंने थोड़ी ब्राउन शेड लेकर अपने फेस की कंटोरिंग कर ली है ताकि थोड़ा सा मेरा फेस पतला सा लगने लग जाए। अगर आपका फेस भी थोड़ा मोटा या पतला दिखाना चाहते हैं नोज़ वगैरह को, तो इस तरीके से आप कंटोरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो नहीं है आपका फेस मोटा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉकलियर का ब्लशर लिया है, बहुत ही लाइट सा मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत हैवी कंटोरिंग नहीं की है, ना ही ज़्यादा ब्लशर लगा रही हूँ। तो मिस रोज़ का ही हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये हाइलाइटर तो बॉम है गाइस, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और अमेजिंग हाइलाइटर्स हैं गाइस, आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। इसके ऊपर रिव्यू भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। कोई भी चंकी पार्टिकल्स इसमें नहीं है, नेचुरल ग्लो देते हैं, मतलब बहुत ही प्यारे हाइलाइटर्स हैं। ये वाले मेरे फेवरेट हाइलाइटर्स हैं, हाई एंड ब्रांड है ना, उनके जैसे ही हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छे कहूँगी मैं। तो इस तरीके से मैंने हाईएस्ट पॉइंट्स पर लगाया, अपने आई लैशेज़ को कर्ल किया है। उसके बाद मस्कारा मैं यहाँ पर फेस कनाडा का जो है वो उसको यूज़ कर रही हूँ अपनी अपर एंड लोअर लैशेज़ को कोट करने के लिए। यहाँ पर गाइस मैंने ईमान की लिपस्टिक यूज़ की थी, बाद में ना मैं उसका नाम भूल गई हूँ लिपस्टिक का, वो मैंने यूज़ की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सेटिंग स्प्रे मैंने किस ब्यूटी की यूज़ की है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपके फेस को काफ़ी ड्यूई बना देती है। तो अब मैं आपको हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको जो है वो मांग निकाल लेनी है और उसके बाद आपको अपना क्राउन एरिया इस तरीके से पकड़ना है, जितना भी आपका क्राउन एरिया है। अगर आपके बाल पतले हैं ना तो ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से बैक कॉम्ब कर रही हूँ, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा लेकर नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से एक बार ही मैंने बैक कॉम्ब किया है पीछे से, क्योंकि मेरे बाल थोड़े हैवी भी हैं तो चलेगा। अगर आपके बाल पतले हैं तो थोड़ा ज़्यादा आप बैक कॉम्ब जो है वो कर सकते हैं। वैसे इस हेयर स्टाइल में ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक रबर बैंड डाल लेना है, इस तरीके से आप पफ बना ले। देखो कितनी इजीली पफ भी क्रिएट हो गया है। पफ ऊपर की जितना आपको हाइट चाहिए उसके तरीके से रख के आप पीछे की तरफ जो है उसको पिन अप जो है वो कर दें, अपने सेट कर लें। पिन्स वगैरह मैंने कम ही लगाई थी क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरा वीडियो का पर्पस है, तो अभी तो मुझे खोल ही देना है बाद में वीडियो के बाद। तो अगर आप पार्टी फंक्शन में या करवा चौथ के लिए करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पिन्स वगैरह टाइट कर लें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हाइट वाला जो पफ है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद जो आगे के बाल हैं उसको आप को इस तरीके से पकड़ना है। तो जिस तरीके से भी आप फ्रंट साइड से चाहें आप उसको जो सेट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा
मैं ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से जो है 1-2 ट्विस्ट जो है वो कर रही हूँ, ठीक है। और पीछे आपको ना जहाँ पर रबर बैंड हमने पिंक वाला रेड वाला पहना है ना, उसके ऊपर आपको इसको कवर करना है। तो थोड़े से आपको आपके बाल जो है वो आगे से निकाल लेने हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम इसको रबर बैंड को कवर करेंगे। आप छोटा सा ब्लैक रबर बैंड, छोटा सा दूसरे जो आते हैं वो भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मेरे बाल जो है वो उलझें, तो वैसे मैं ज़्यादा यही रबर बैंड वगैरह पहनना पसंद करती हूँ। इससे ना बाल उलझते नहीं हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग रबर बैंड वगैरह पहन सकते हैं। तो दूसरी साइड मैंने फ्लिक्स निकाली हैं और उसी तरीके से आपको ना मतलब ऊपर की तरफ से लेके जाना है, बिल्कुल नीचे की तरफ। ये जो आप लेके जा रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, कई बार हम नीचे की तरफ करते हैं ना, इसलिए वो नहीं है। इसको मतलब पफ के ऊपर की साइड से लेकर जाना है इस तरीके से, और आपको पीछे ही सेम अगेन से रबर बैंड के ऊपर ही आपको इसको पिन करना है, ताकि अच्छे तरीके से आपका जो ऊपर वाला रबर बैंड है ना वो मतलब कवर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा सा आगे वाला लुक आ गया। उसके बाद आपको पीछे के बालों की ना पोनी बना लेनी है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे से पोनी बनाए, पुल ज़्यादा नहीं करना है आपको। और उसके बाद एक और रबर बैंड आपको ना इस तरीके से हाफ में पहनना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितना आपको हेयर है उसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से एक रबर बैंड आपको जो है वो पहन लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी बाल हैं उसको रोल रोल करके अंदर की तरफ कर दें, इस तरीके से प्रेस पुश करते हुए अंदर की तरफ उसके ले जाएं। एक पॉकेट जैसा बन जाएगा, उसके अंदर आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे तरीके से पुश कर दे उसके अंदर, और पुश करने के बाद आपको पिन्स जो हैं वो लगा लेनी है। आप मिरर में भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे आगे कोई मिरर नहीं था, मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल कर रही थी। लेकिन जब आप करेंगे तो आप मिरर के सामने ही करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पिन करना है, कैसे है। तो अच्छे तरीके से आपको टाइटली पिन कर लेना है, ताकि आपका जो ये बन है, बाल हैं, वो बिल्कुल भी निकले नहीं, बाहर नहीं आए। तो यहाँ पर भी आपको रबर बैंड दिख रहा है। अगर आप कोई और भी डेकोरेटिव पीस लगाना चाहते हैं, एक्सेसरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गजरा लगाया है। तो इस तरीके से मैंने गजरा भी लगा लिया है। अगर आप कोई फ्लावर्स लगाते हैं, रोजेज़ लगाते हैं, तो वो भी बहुत ही प्यारे लगेंगे इसके ऊपर। अगर आप एक फ्लावर भी नीचे की तरफ लगा लेते हैं, रबर बैंड भी कवर हो जाएगा और हेयर स्टाइल भी आपका काफ़ी बन अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए बहुत ही प्यारा सा जो बन है वो भी क्रिएट हो गया, और कितनी इजीली क्रिएट हो गया, और बिगिनर्स भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा जो हेयर स्टाइल है वो भी लग रहा है। अगर आप हेयर स्टाइल को क्रिएट करें, मेकअप को क्रिएट करें, तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलिएगा। आप सर्च कर सकते हैं मेकअप बाय कुदरत या कुदरत 2490 मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, अगर नहीं किया है तो। दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस मेकअप की और हेयर स्टाइल की। तो गाइज़ बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, कोशिश करती हूँ कि काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाऊँ मैं आपके लिए। जो भी मेरी मिस्टेक्स होती हैं मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने की। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो और भी बहुत वीडियोस आने वाली हैं फेस्टिवल के लिए, तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।